Okay, guys, today with us is Akash Raj. So Akash is founder of Cloudy ML and इन्होंने 3 टायर इंस्टीट्यूट से टीसीएस में स्विच किया और फिर टीसीएस से सेल्फ लर्निंग से डेटा साइंस इंडस्ट्री में स्विच किया और आज ये बहुत ही पॉपुलर कंटेंट बना रहे हैं। बहुत सारे लोग इन्होंने हेल्प किए। मोर देन 1600 सक्सेसेस हैं जो कि लोग सक्सेसफुली इनके कोर्सेज और इनके कंटेंट से डेटा साइंस में स्विच किए हैं। तो we will talk with Akash today and we'll talk about a lot of different things related to the data science industry, क्या नेसेसरी होता है, कैसे प्रिपरेशंस करते हैं, कोर्सेज कौन कौन से लेना होता है और अगर कोई खुद से सेल्फ स्टडी करके स्विच करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सो आकाश, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप अपने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो लाइक जैसा आपने कहा मैंने आई वाज कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ा था देन आई गॉट अ जॉब इन टीसीएस वेयर आई वर्कड एज अ मैनुअल टेस्टर इनिशियली सो slowly I thought to get some good career scope so I started learning data science I tried a lot of things and eventually I मुझे लगा कि डेटा साइंस करना चाहिए तो मैं डेटा साइंस पढ़ना चालू किया एंड इंटरनली मैंने स्विच किया TCS में ही डेटा साइंस प्रोजेक्ट लिया बेस्ड ऑन द लर्निंग्स आई गॉट फ्रॉम एंड दिस वाज नॉट सम इंस्टीट्यूट आई डिड सेल्फ लर्निंग एंड उसके बाद मैंने कंपनी भी स्विच किया एज अ डेटा साइंटिस्ट इन ट्रेडेंस एनालिटिक्स वेयर आई वर्क फॉर 1 year and after this and eventually मैंने cloud EML भी start कर दिया to help people to get data science skills get job ready without paying lakhs of rupees to big institutes एग्जैक्टली। वही मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था ट्रेडिंग ज्वाइन करने के बाद एंड स्लोली व्हेन स्टार्टेड गेटिंग मोमेंटम तो मैंने जॉब क्विट किया 4th March वाज माय लास्ट वर्किंग डे एंड राइट नाउ आई एम फुल्ली इनटू क्लाउड EML। सो आकाश, विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि एग्जैक्टली how difficult it is to like switch from like to do self study, खुद से पढ़ना rather than taking some courses, like आप देख रहे हो कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो अपने से पढ़ के खुद से स्विच करना how is it difficult? अगर मान लो आप कोई ये चीज रिपीट करना चाहते हैं वंस अगेन, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? दिस इज जस्ट अ पर्सनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स। Okay, so in terms of difficulty so it's bit difficult in sense कि ऑनलाइन में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं दे नॉट स्ट्रक्चर्ड बट एट द सेम टाइम अगर हम थोड़ा सा एफर्ट देते हैं वो एफर्ट क्यों देते हैं बिकॉज मैं क्यों दिया मेरे को मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई उस इंस्टीट्यूट का कोर्स खरीद लो नंबर इंस्टीट्यूट है बट उसका दाम 3 लाख रुपया मैं बोला एग्जैक्टली। पैसा नहीं मेरे पास तो मैंने थोड़ा एफर्ट लगाया खुद से मैंने लाइक उडेमी में बहुत सस्ते कोर्सेज मिलते थे एग्जैक्टली। हाँ। यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है कोर्सेरा पे भी फ्री कंटेंट मिल जाते थे उस वक्त अभी भी सर है तो वो सब प्लेटफॉर्म से मैंने इधर से थोड़ा उधर से तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड देन धीरे धीरे मेरे को चीजें समझ में आने लगी आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स पहले समझ में नहीं आता था कि ये चीज ये इससे कैसे कनेक्ट हो रहा है बट धीरे धीरे जब स्टार्ट किया तो चीजें समझ में आने लगी एंड मेन चीज जो होता है ना इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग होता है जो कि मैक्सिमम ऑफ द कोर्सेज में वो मिसिंग रहते हैं मोस्टली थियोरेटिकल बट डेटा साइंस में और इट अप्लाइज टू एवरीवन बट स्पेशली इन डेटा साइंस अंटिल अनलेस यू डोंट डू हैंड्स ऑन ना यू वोंट गेट दैट कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे, आपने ये सारे कोर्सेज किए, देन यू स्टार्टेड द क्लाउडी एमएल, राइट? सो मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ ओवरऑल, मतलब आपका जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज, तो क्या पहले से इसके बारे में आइडिया था कि ऐसा कुछ स्टार्ट करना है, फिर बाद में जाके जब आपने प्रिपरेशन करा तब आइडिया बना कि समथिंग लाइक ऐसा कुछ करना है? क्योंकि योर कोर्सेज हैज बीन वेरी गुड और मैंने पर्सनली देखा है लाइक मोर देन 1600 पीपल्स और मोर देन 7000 लर्नर्स, सो इट्स क्वाइट अ big achievement right now if you're starting. So कैसे ये सब, how did you start the cloud ML and all those things? सो आई लाइक बचपन से ही था कि कंपनी करना है ठीक है खुद का जॉब नहीं करना है तो वो चीज कंटिन्यू रहा बट कॉलेज में भी कुछ खास पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं टाइम पास ही किया 4 साल बट कॉलेज में मैंने 3rd ईयर से ना एक स्टार्टअप पे काम किया खुद का Exactly. Okay. तो वो थोड़ा चला नहीं ड्यू टू सम ऐसा मॉडल था जिसमें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होता है तो वो चला नहीं तो दिल मार के मैंने जॉब ले लिया मेरा भी सपना था कि मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट होऊंगा सुनते थे ना तो उस वक्त आता था फेसबुक वाले ने ड्रॉप आउट किया माइक्रोसॉफ्ट वाले ने ड्रॉप आउट किया मार्क जुकरबर्ग तो वैसा था कि मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट करूंगा बट वो अनलकीली हो नहीं पाया बट तो मैंने टीसीएस ज्वाइन किया बट वहां पे भी मैंने सोचा कि चलो अब जो है उसी में ग्रो करते हैं आई मैंने छोड़ दिया था स्टार्टअप करने का आइडिया आई थॉट कि अब होगा नहीं मेरे से बस चीज नहीं है मुझको लगा देन आई स्टार्टेड कि अब चलो जॉब में ही अच्छा ग्रोथ ले लेते हैं कम से कम अच्छा पैसा बट इनिशियली व्हेन यू जॉइन टीसीएस तो सैलरी इज सम स्टैंडर्ड सैलरी व्हिच इज नॉट
very high. Yeah. Like, but you see your friends from different colleges like IIT, NIT, Yeah. there are good topics. Hmm. And the problem, one more problem is there कि उनका पैकेज सुनते हैं 45 लाख, बट एक्चुअली वो होता नहीं है, बट उस एग्जैक्टली वक्त नहीं था, हाँ हाँ, वो उसे लगा माइंडसेट कि रहता है। 45 लाख है। हम्म ठीक है, तो वो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो 12-15 लाख ही होता है। हम्म। तो बट मैं समझा 45 लाख, मुझे था कि मुझे कैसे उस जगह पहुंचना है, तो हम्म उस लेवल से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने बहुत सारी चीजें हम्म एक्सप्लोर की है, जैसे कि मैंने एक एम्बेडेड सिस्टम मंगाया, टीआई बोल के एक होता है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन, हम्म अमेरिका से उसका इंस्ट्रूमेंटेशन आया, तो मैंने वो कोडिंग सीखा थोड़ा। फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर किया, अच्छा। वाईफाई हैक करने का काम किया थोड़ा। तो हम्म लाइक आई आई एक्चुअल एक्सप्लोरेशन जो कॉलेज में लोग करना चाहिए, एग्जैक्टली। हाँ करिकुलम ऐसा है कि हाँ करते नहीं है, या जो हाँ। भी कह लो, मैंने थीसिस मार के वो स्टार्ट किया। अच्छा। एंड मैंने एक्सप्लोर किया बहुत सारी चीजें, बट स्लो स्लो रियलाइज की डेटा साइंस में मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लेट्स हम्म परस्यू डेटा साइंस। हम्म ठीक है, सो डेटा साइंस को जो मैंने बताया खुद से जो लर्न किया, हम्म वो एक्सपीरियंस, इंटरव्यूज बहुत सारे दिए। लाइक आई, मैं जब जॉब चेंज कर रहा था, हम्म, मैं 40+ इंटरव्यूज दिया होगा, नॉट अच्छा। कंपनी, 40+ इंटरव्यूज, हम्म और डिफरेंट कंपनी से बहुत सारे राउंड होता है ना। एग्जैक्टली। फनी फनी पार्ट है कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू अमेजन से था। अच्छा मैंने लाइक रेज्यूमे नौकरी में डाल के छोड़ दिया था, अच्छा और 3 महीना बाद मेरे को अमेजन से कॉल आया। तो आई अच्छा। वाज लाइक हैप्पी एंड सरप्राइज, बट प्रॉब्लम ये था कि मैंने वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया, तो मुझे पता नहीं था डेटा साइंस के इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड हम्म। स्टिल आई मेड इट टू द लास्ट राउंड में थोड़ा निकल गया, हम्म स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा वीक नॉलेज है, बट उसके बाद मेरे अंदर का फायर जगा कि अब जॉब चेंज करना ही करना है। हम्म तो दैट्स व्हेन कि मैंने सोचा कि चलो, अब मैंने पेपर डाला एंड जॉब सर्च किया, तो बहुत अच्छा वो जो 3 मंथ का नोटिस पीरियड में जो हम्म जॉब सर्च एक्सपीरियंस था, दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम्म तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस एंड जॉब स्विच एक्सपीरियंस, हम्म तो लेके मैंने सोचा कि लेट मी स्टार्ट समथिंग हम्म अगेन, लाइक एक और ट्राई करते हैं। हम्म, कॉलेज में तो फेल हो गया था। अच्छा। एंड हियर आई विल बी क्रिएटिंग सो मच वैल्यू फॉर पीपल हु एस्पायर टू मेक देयर करियर इनटू डेटा साइंस। हम्म पीपल लाइक अभी हमारे पास ना, पीपल फ्रॉम मार्केटिंग, पीपल फ्रॉम मैकेनिकल, हम्म, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, फनी पार्ट इज एक दो मेडिकल वाले भी मिल गए अच्छा। मुझे। सो वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स आर like trying to pursue data science. एग्जैक्टली हाँ। So उनके लिए like people tell me you are providing such low price and such हम्म good content, तो अच्छा भी लगता है कि अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। And yeah, so we are creating value. So वहीं से start हुआ कि like I wanted to give that particular switching experience and self learning experience to different all the people who are aspiring for data science and all. So, Akash, I agree with this thing कि आजकल a lot of people from different backgrounds actually want to switch to data science. So that is very true. And the second thing is that a lot of courses that are actually going online. So बहुत सारे courses ऐसे हैं actually उनका prices बहुत हाई है, but actually in terms of value they are actually I don't think they are giving something else. So वो मतलब आप समझो कि they are not in fact giving as you talked about कि hands on experience प्रॉपर भी नहीं दे पा रहे हैं एंड दे आर जस्ट अट्रैक्टिंग स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ कि मैं आपको वो जॉब गारंटीड एक करके प्रोग्राम चला रहे हैं इसके उससे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं बट आई नो कि देर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स लाइक यू एंड एज यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सच वैल्यू सो पीपल जो कि एक्चुअली में स्विच करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं उनको फायदा हो रहा है तो आप हमें ये बताओ 40+ इंटरव्यू तो इससे आपको एग्जैक्टली बेटर आइडिया लगा कि एक्चुअली डेटा साइंस इंटरव्यू में व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड इट सो आप क्या किसी को एडवाइस करना चाहोगे जो लेटर सपोज किसी और बैकग्राउंड से नॉट फ्रॉम एक्चुअली डेटा साइंस और स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड या फिर कोई ऐसा है जो कि जिसको एटलीस्ट सम कोडिंग एक्सपीरियंस है बट दे वांट टू स्विच टू डेटा साइंस सो आप कैसे इस सब चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप एडवाइस करो कि उनको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए और कैसे स्विच करना चाहिए। सबसे पहला चीज इस इंडस्ट्री में ना, हम्म अनलकीली एग्जैक्टली। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपने कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम किया हो, अच्छा। मतलब कि कंपनी में, हम्म जो कि सबके पास हो नहीं पाता है। अच्छा। बट मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, लाइक लॉट मैंने किया है बहुत लोगों का, हम्म बहुत लोगों ने ऐसे करके हम्म इंटरव्यू क्लियर किया है कि आपने सपोज सर्विस बेस्ड कंपनी, मैक्सिमम लोग लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं। हम्म आई टेल देम कि मेक सम स्टोरीज। हम्म ठीक है, अभी अभी मैं ये जॉब कर रहा होता कहीं पे तो ये बात मैं आपको नहीं बताता, बट मैं भी हम्म कंपनी छोड़ चुका हूँ हम्म तो मैं बता हम्म सकता हूँ। हम्म तो इवन इन टीसीएस आई वाज नॉट अ फुल फ्लेजेड डेटा साइंस, पूरा हम्म 2 साल में टीसीएस में था, तो 2 साल काम नहीं किया, बट हम्म मैंने एक्सपीरियंस दिखाया कि मैंने 2 साल काम किया। हम्म ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो आपने स्किल एक्वायर किया, वो तो हम्म सबसे बेसिक नीड है, अगर वो हम्म नहीं करोगे तो कुछ होना नहीं है। हम्म सेकंड स्टेप है कि ये अगर आप कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में है, और किसी भी कंपनी में जिसमें हम्म, कि स्कोप है कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट होता है बट आप अच्छा। नहीं किए हो हम्म अनलिखित, हम्म
तो आप उसको रिज्यूमे में पुट करने का कोशिश करो, ठीक है। अच्छा। तो उससे क्या होगा, तो आपको रिज्यूमे आपका सिलेक्शन इजी हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि उसके बिना आपका नहीं हो सकता, बट हम्म। चीजें काफी आसान हो जाएंगी। हम्म। फिर इंटरव्यू क्या है ना, लाइक वैरायटी ऑफ कंपनीज का अलग अलग तरीका होता हम्म। है जज करने का। एक कंपनी थी, आई वोंट टेक द नेम, हम्म। बट उसने मुझे पहला राउंड दिया एप्टीट्यूड का, हम्म। ठीक है। हम्म। तो मैंने वो राउंड मैंने अपने दोस्त से करवाया जो आईआईएम में पढ़ाई कर रहा है, मतलब समझ हम्म। रहे हैं हम्म। का लेवल क्या होगा उसका। हम्म। वो बंदा नहीं क्लियर कर पाया। हम्म। ऐसा तो मैं, होता है। ऐसा होता है इनफैक्ट। बहुत सारे कंपनीज आपको ऐसे डेटा साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस ही भेजने का, आप ये असाइनमेंट कर दो, असाइनमेंट कर दो। दैट डज नॉट मेक सेंस कि एक दिनों की कैसे कर सकता है, बोल देंगे पूरा का पूरा रिकमेंडर सिस्टम बनाओ या फिर ऐसा कुछ बनाओ। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, सो वैसे मैं तो ये सावधान रहना सुना कि बहुत लोग अपना काम करवा लेते हैं है। इंटरव्यू के एग्जैक्टली नाम वैसा पे। होता है, वैसा होता है। तो फिर आगे का स्टेप आप बता रहे थे। हाँ, तो उसने मेरे को एप्टीट्यूड का भेजा, तो मैं तो लिंक्डइन में पोस्ट कर दिया कि भैया ये क्या है। तो उसका एचआर आके बोला कि वी आर प्राउड ऑफ समले, ठीक है तुम प्राउड रहो, मेरे को क्या है। हम्म। तो उस टाइप के राउंड हो सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मतलब कि हम्म। इग्नोर ही करना और क्या। हम्म। बट इन जनरल ठीक है, जैसे कि सबसे अच्छा स्ट्रक्चर मेरे को अमेजन का लगा। हम्म। दे विल टेस्ट योर पाइथन स्किल्स। हम्म। इनफैक्ट टाइगर एनालिटिक्स विल आल्सो टेस्ट योर पाइथन स्किल्स हम्म। ऑनलाइन। पहले ऑनलाइन कोडिंग राउंड होगा, हम्म। फिर इन पर्सन कोडिंग राउंड होगा। हम्म। तो कोडिंग रिलेटेड ना ऐसा है कि यू नीड नॉट टू बी अ प्रो इन कोडिंग, लाइक हम्म। डीएसए वगैरह आना चाहिए, ऐसा कुछ हम्म। नहीं है। जैसे यू कि शुड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है वैसा नहीं correct, होना। you are not a software developer, so you should have a good enough understanding हम्म। to write हम्म। optimized code। हम्म। मतलब कि अपने एक कोड, एक प्रॉब्लम है, अपने उसका लूप तीन चार लूप डाल के, नेक्स्ट लूप डाल के एक हम्म। सॉल्यूशन लिखता है। नाउ यू शुड बी एबल टू ब्रेक द लूप्स एंड ओ एन क्यूब होता है जो हाँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम का, कॉम्प्लेक्सिटी। हम्म। तो उसको ओ एन में कैसे लेके आए। सो हम्म। दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन दे है। उनको नहीं चाहिए कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रो हो, दे डोंट केयर। इवन इफ दे पुट अस सम क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन हम्म। लाइक डीएसए का, हम्म। यू जस्ट ट्राई टू थिंक आउट लाउड, हम्म। सो दैट उनको लगे कि आप सोचने की क्षमता हम्म। रखते हो। हम्म। डोंट वांट द सॉल्यूशन फ्रॉम हम्म। यू। इवन इन सॉफ्टवेयर इंटरव्यूज, people are not every time looking for exact solution, they want हम्म। to know your thinking process. प्रोसेस या राइट। So that is very important to keep हम्म। in mind, always think out loud. हम्म। And python का हो गया, SQL is very important हम्म। component in data science, very underestimated. हाँ वो तो है। मैंने टीसीएस में करते डेटा साइंस प्रोजेक्ट में एसक्यूएल काम नहीं किया, बट मैं हम्म। सीखा, हम्म। ऑनलाइन सीखा। एंड हम्म। सो उसका अच्छा जॉइंस हमें अच्छे से आना चाहिए, हम्म। डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइन, मल्टीपल लेवल जॉइंस, इनर जॉइन, वो सब, हम्म। ठीक है। तो वो हमें बहुत हेल्प करता है एसक्यूएल राउंड्स क्लियर करने में। यूनियन भी आना चाहिए। ये फ्यू कीवर्ड्स है जो कि इंटरव्यूज में ना को ट्रिक करने के लिए उससे रिलेटेड हम्म। क्वेश्चन पूछते हैं। हम्म। फिर एसक्यूएल, पाइथन, एमएल। एमएल का क्या है ना, आपने रिज्यूमे जो एल्गोरिदम लिखा है ना, हम्म। उसको तो पढ़ के जाना भाई। हम्म। और कोई एल्गोरिदम पढ़ो ना पढ़ो, हम्म। रिज्यूमे जो एल्गोरिदम लिखा है उसको हाँ। तो इंग्लिश में पढ़ के जाना। हाँ क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस वो बना के पूछेंगे। इनफैक्ट आपने जो प्रोजेक्ट किया उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ढेर सारे क्वेश्चंस बना के पूछेंगे। वट एवर यू रिटन इन रिज्यूम हम्म। है ना, उसको मतलब सीबीआई की तरह आपका इंक्वायरी किया जाएगा। अच्छा ये एग्जैक्टली। क्या किया हम्म। बताओ तो यहाँ पे, हम्म। अच्छा ये किया तो क्या हुआ होगा। हम्म। एल्गोरिदम्स में ना दे विल गेट वेरी लाइक समटाइम्स। एक बार तो मेरे को इंटरव्यू ने पूछा कि गिवन अ डेटा सेट हाउ विल यू चूज विच एल्गोरिदम टू चूज फ्रॉम। हाँ। बोले यार ये कैसे पता करेंगे, या तो हम्म। क्लासिफिकेशन होगा या तो एग्जैक्टली, या फिर रिग्रेशन होगा, रिग्रेशन ये होगा। हाँ। जब तक एल्गोरिदम लगाएंगे नहीं हम हम्म। कैसे बताएंगे कौन सा हम्म। एल्गोरिदम काम करता है। हम्म। So I don't know why he asked me that हम्म। question, but later on I posed this question on LinkedIn and सबका यही था कि बिना एल्गोरिदम लगाए हम पता नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें कंटेक्स्ट बेस्ड होती है, अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये कैसे काम कर रहा है, वो डेटा कैसे देख काम के, कर रहा पहली बात तो मैं तुम्हारा डेटा देख नहीं है। सकता। एग्जैक्टली। डेटा देख के मैं कैसे बता दूं हम्म। आपको कि कौन सा एल्गोरिदम काम करेगा हम्म। इस पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। हम्म। एंड सम यूज केस क्वेश्चंस आर वेरी हम्म। इंटरेस्टिंग। हम्म। लाइक आपको बोल देगा कि आपका एक बिजनेस है, जैसे कोका हम्म। कोला का बिजनेस है, वो हम्म। चाहता है अपना बिजनेस बैंगलोर में खोलने के लिए। हम्म। तो उसको एक टारगेट ऑडियंस पता करना है हाँ। और क्या प्राइसिंग रखना है हम्म। वो पता करना है हम्म। जिससे कि उसको प्रॉफिट हो। हम्म। तो डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, और जो इंटरव्यूअर अपने प्रोजेक्ट में काम किया होता है ना वही पूछ देता है मैक्सिमम टाइम। एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मतलब हर इंटरव्यूअर का अपना डोमेन होता है, वो वहाँ पे बायस्ड होते हैं, मतलब अपने डोमेन से ज्यादा क्वेश्चंस उठाएंगे। हाँ एक तो एक बार मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो डेट वाज इंटरव्यू ऑफ कंप्यूटर विजन, बट वो बंदा एनएलपी का था, तो बस एनएलपी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मुझे एनएलपी का बैकग्राउंड नहीं था, बट दैट थिंग्स हैपन, मतलब वी कांट कंट्रोल इट, दैट इज
गोइंग। मैंने कभी कंप्यूटर विजन पढ़ा नहीं, बट मैंने एक बार कंप्यूटर विजन के रोल के लिए अप्लाई कर दिया। हम्म। ठीक है, पढ़ा तो थोड़ा बहुत हम्म। कोर्स के लिए, मतलब कि लर्निंग के लिए। हम्म। तो उस बंदे ने मेरे से बहुत कुछ पूछा, मैं बोला यार मुझे कंप्यूटर विजन नहीं आता, फिर भी उसने मेरा 1 घंटा का इंटरव्यू लिया। एग्जैक्टली, हो सकता है उसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वही हो, तो पीपल गेट बायस्ड। इनफैक्ट कॉलेज में जब हम लोग थे तो इंटरव्यू डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे। इनफैक्ट कुछ इंटरव्यू ऐसे भी थे जिनको एमएल का बैकग्राउंड नहीं होता था, और हम्म। जब हम रिप्लाई करते थे आंसर्स, इनफैक्ट वो कंफ्यूज हैं क्योंकि उन्हें एमएल का बैकग्राउंड नहीं है। तो वो हम्म। बंदा ना हमें जज कर लेता था कि इसको नहीं आता ये बंदा, मतलब दे आर जजिंग अस बिकॉज दे आर कंफ्यूज। सो इस तरह की चीजें हो सकती है, बट या आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू मीन्स filter out good thing that is happening to any company. So, हम्म। what is pointed out is that coding like Python or any, once Python is the main thing for data science, or some people use R also, हम्म। SQL, ML algorithms, data science concept, especially like working on some data set, and statistics, right? Yeah, statistics. I got rejected in Amazon because of lack of knowledge in So statistics. means people like लोगों को ऐसा लगता है कि they need to be very pro in statistics. So आप एक लेवल दे सकते हो like how much statistics is required if someone is not from statistical background. I'll tell you few terminologies like Hmm. mean median mode, Hmm. बचपन से पता है। Hmm. Hmm. ठीक है। Then there is central limit theorem, Hmm. hypothesis testing, Hmm. chi-square test, Hmm. and F test, T test, ANOVA test, Hmm. Z test भी शायद Hmm. उसी में आ जाता है। Hmm. So these are the few terminologies। और मैंने तो खान एकेडमी से पढ़ा था यार, Hmm. मतलब Khan Academy is good, yeah. वेरी वन। And I think statistical distribution also, right? The normal distribution, binomial. या मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टैट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही है, मतलब कह Exactly. सकते हैं हाँ। एंड प्रोबेबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव हाँ. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें मालूम होने Hmm. चाहिए। Hmm. Hmm. ठीक है, So, बिकॉज दे हेल्प टू मॉडल द डेटा प्रॉपर्ली। hmm. ठीक है। So आप ये बताओ like means most beginners who start their career they are actually worried about the salary. So मतलब how the salary is actually varying with the experience in data science industry. और मतलब एक beginners अगर if he is starting in data science industry, let's say he's a starting itself in data science industry without switching to any particular industry. So what should be the salary structure one should actually focus on? एज अ फ्रेशर, Hmm. फ्रेशर का तो यार देखो, मतलब एक तो है सर्विस बेस में आके आपको एमएल Hmm. प्रोजेक्ट मिल गया तो बल्ले बल्ले, तो हाँ. आपका सैलरी ऑब्वियसली Hmm. 3-4 रहेगा। बट आप अगर स्टार्टअप्स में जाते हो, एंड Hmm. वन मोर थिंग, स्टार्टअप्स के लिए ना आप लोग ऑलवेज यूज दिस प्लेटफॉर्म angel.co, वहां पे Yeah. बहुत सारे Hmm. startups Hmm. के, Angel. एंड लिंक्डइन पे कीप आस्किंग फॉर रेफरल्स, ये Hmm. पॉइंट मैं बताना चाह रहा था लोगों Hmm. को। नौकरी नौकरी पे भी रिज्यूम अपलोड करके रखो, Hmm. ये 3 प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करो। Hmm. तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि सैलरी का तो फ्रेशर्स का रेंज अगर मैं बोलूँ वो काफी बड़ा है, Hmm. डिफरेंट 3 Hmm. टू 10 एमपी है। Hmm. ठीक है। एंड बट आप एज अ फ्रेशर, आप 1 साल काम करके आप Hmm. जंप करते हो ना, Hmm. देन दैट शुड बी अ गुड जंप। Hmm. इसमें कि आपने 6 पे काम करा तो 8 ले लिया, Hmm. आप 6 पे कर रहे हो तो मिनिमम तो 12 लेना है। Hmm. Hmm. ठीक है, Hmm. तो वैसा जंप करना है हम लोगों को। Hmm. एंड इनिशियल फेज में आप जंप कर सकते हो ज्यादा। ठीक है, बहुत लोग डराएंगे कि Hmm. अरे इतना कंपनी जंप किया है, नाम खराब, ऐसा कुछ नहीं है। देखो Hmm. सामने वाला कंपनी है, उसको आपके अंदर टैलेंट दिखेगा, आपको हायर Hmm. करेगा, Hmm. मतलब नहीं है आपने कितना जंप किया। हाँ, Hmm. ही विल बी कंसर्न कि आप उसके पास कुछ दिन रहो, Hmm. तो ऑब्वियसली 1 साल रहो, दैट Hmm. इज अ गुड इनफ टाइम फॉर एनी कंपनी, राइट। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर साल चेंज करो, बट इनिशियल फेज में आप अपना सैलरी का, आपका सैलरी तभी बढ़ेगा आप कंपनी जब चेंज करते हो। ये बात है। एक कंपनी में आप रह जाओगे तो सैलरी हाइक इज वेरी नॉमिनल। Hmm. ठीक है, तो डेटा साइंस इंडस्ट्री में सैलरी हाइक भी ज्यादा होता है। Hmm. ऐसा नहीं कि और फील्ड में नहीं होता, Hmm. बट आई पर्सनली एक्सपीरियंस, मेरा सैलरी का जो ग्रोथ हुआ है, मैंने 3 LP से स्टार्ट किया था, Hmm. और मतलब काफी अच्छा सैलरी पे मैं छोड़ा Hmm. था जॉब, Hmm. तो इट्स अ गुड जॉब। Hmm. So means स्टार्टिंग में वन शुड फोकस ऑन एमएल प्रोजेक्ट्स। अगर इंडस्ट्री मतलब कंपनी में जाके एमएल प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं दैट इज टू गुड बिकॉज दे विल गेट द एक्सपीरियंस एंड इवेंचुअली दे विल इट विल हेल्प देम टू स्विच द जॉब, राइट? एंड सो आप मुझे एक बात बता लाइक यू हैव अटेम्प्टेड सो मेनी डेटा साइंस इंटरव्यू। सो मीन्स वेयर इज द पॉइंट लाइक लोग कहाँ कैसे इंटरव्यू में क्या मिस हो जाता है कि मीन्स वन एक्चुअली डोंट गेट सिलेक्टेड? आई नो कि समटाइम एचआर रिप्लाई नहीं करते, समटाइम कंपनी रिप्लाई नहीं करती, मे बी वॉट एवर द रीजन दे हैव, बट एज ए कैंडिडेट लाइक वॉट एवर द कैंडिडेट कैन कंट्रोल। सो क्या ऐसी चीज़ें जिसमें लोगों को थोड़ा मतलब वर्क करना चाहिए लाइक एज यू पॉइंटेड आउट कोडिंग ये सब तो है, बट इसके अलावा लाइक
the way of explaining or something देखो like that. एक बेसिक स्किल जो है ना टेक्निकल स्किल के अलावा ये कॉन्फिडेंस, हम्म ठीक है। हम्म हम भी अगर हायर करते हैं इन क्लाउडी एमएल, हम्म कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड देखते हैं हम्म बंदे का, अगर हम्म सही है ना, हम्म इवन उसको ज्यादा नहीं आता, वी हम्म टेक हिम बिकॉज वी कैन ट्रेन द टेक्निकल स्किल्स। अब बहुत सारे हम्म एम्प्लॉयज हमारे जो हम्म जीरो स्टार्ट किया एंड नाउ दे आर लाइक बहुत अच्छे लेवल पे हैं। हम्म सो आप इंटरव्यू के सामने अच्छा एटीट्यूड दिखाओगे, हम्म अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाओगे, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आपका टेक्निकल राउंड बहुत अच्छा गया, हम्म बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड यू मे नॉट बी सेलेक्टेड। हम्म ऐसा होता है। हम्म आई हैव गिवन एन इंटरव्यू इन सम कंपनी, सो मेरा सारा राउंड अच्छा गया, हम्म बट लास्ट राउंड मैनेजरियल राउंड था। हम्म तो उसने मेरे को पूछा कि रैंडम फॉरेस्ट को कुछ तो पूछा, हम्म मैं बोला तो ये कर ही नहीं सकते। हम्म बोले नहीं कर सकते, बोले नहीं कर सकते, बोले ठीक है, कट कर दिया कॉल उसने। हाँ, ये चीज होता है। मतलब जब मैं कॉलेज में था, आईआईटी में जब इंटरव्यू होते थे, मैंने भी लाइक आई फेल्ड मोर देन 14-15 इंटरव्यूज। तो डेट वाज ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आई हैड नॉलेज बट उस टाइम एज अ फ्रेशर्स हमारे पास ना कॉन्फिडेंस लैक कर देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला बंदा बहुत जानता है, वी डोंट नो दैट मच। सो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लैक करता है। बट हाँ, मतलब आप जितना जानते हो, नॉलेज इज, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्फिडेंट रहने के लिए ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंट होना है। तो हम्म, ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट कि आप जितना जानते हो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो, ना कि आप कंफ्यूज हो। मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं, जैसे मैं भी था, बहुत टाइम कंफ्यूज होता था। बट चीज़ें उतनी आती है मुझे कुछ टाइम बाद भी, जब मैंने टीसीएस के बाद स्विच किया। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि नहीं यार, अब मैं कर सकता हूँ। सो कॉन्फिडेंस इज द की, राइट? एक इंटरव्यू हुआ मेरा, उसने पूछा कि अच्छा ये प्रोजेक्ट सही से बता, नहीं प्रोजेक्ट पे काम किया है तुमने? बोले हाँ सर किया तो है। पक्का? हाँ किया है। तो ऐसे लोग पूछते हैं। एग्जैक्टली दे एक आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस आल्सो। सो एक बार इंटर्नशिप का एक इंटरव्यू हो रहा था, सो एक उसने डेटा सेट दिया था। सो आई हैड वर्कड ऑन डेटा सेट। तो उसने पूछा कि इस पॉइंट पे तुमने ये चीज़ क्यों लिखा है। तो मैं ना अभी डेटा सेट स्क्रॉल कर रहा था, मतलब वो अपना कोड स्क्रॉल कर रहा था। और मैं ना 1-2 सेकंड के लिए पॉज हो गया, उसको लगा ना कि इस बंदे ने किया नहीं, नेट पे सर्च कर रहा है, एंड ही इंस्टेंटली रिजेक्टेड मी। सो ऐसा भी होता है कि मतलब उसको लगेगा कि आप भटक रहे हो, या फिर उसको लगेगा कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। दे एट दैट पॉइंट दे डोंट वांट टू चेक इन नॉलेज, दे जस्ट रिजेक्ट। सो कॉन्फिडेंस इज द की। इंटरव्यू लाइक यू आर टॉकिंग विद द एग्जैक्टली। पर्सन, वैसा होता है ना, हम्म तो काफी अच्छा होता है। सो आकाश, एज अ लास्ट क्वेश्चन, बहुत बात की हमने, बट एज अ लास्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क कि you created a course that is actually helped more than 1600 people to switch. So like what is the next step? I know कि you are full time founder of CloudML and you are managing this company. So next क्या target है आपका, मतलब as a data science, कि आप data science में कुछ बना रहे हो, content create कर रहे हो? In fact LinkedIn पे you are regularly creating content that is actually helping a lot of data science enthusiasts to get a job. So what is the next step you are trying to do with this? इमीडिएट स्टेप मैं बताता हूँ Hmm. अभी क्या है कि राइट नाउ वी हैव अ वेरी गुड कंटेंट, Hmm. वीडियो कंटेंट असाइनमेंट्स, Hmm. लाइक people are getting very good hands-on learning experience Hmm. along with theoretical and practical learning. Hmm. Also, we have a very good doubt support. Like this is something I faced very Hmm. challenging Hmm. in all the courses from Udemy and Coursera कि डाउट रिजॉल्व करने के लिए कोई नहीं होता। Hmm. तो उसके लिए हमने लाइव डाउट सपोर्ट क्रिएट Hmm. किया है ताकि लोग आके अपना लाइव डाउट सपोर्ट क्लियर कर सकते हैं। Hmm. तो ये सब चीज़ है हमारा। तो नाउ वी आर, हमने एक एंड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमारा लर्निंग। Hmm. कोई बंदा आता है, प्रोसेस फॉलो करेगा, तो ही विल बी वेरी गुड डेटा, मतलब स्किल वाइज Hmm. वेरी गुड। Hmm. And that's what we have achieved Hmm. right now. Now we are trying for tie-ups with Hmm. companies Hmm. कि हम जो हमारे जो लर्नर्स हैं जो Hmm. अच्छे हैं, Hmm. Hmm. obviously Hmm. not every Hmm. अच्छे हैं, we can refer them to some Exactly. हाँ. companies. Hmm. Still, even without doing that, we get like मेरा इसमें जो लगे, but that is something they are trying on their own. Don't, yeah. नौकरी लिंक्डइन हाँ. जो हम बताते हैं उनको, Hmm. उस पे वो ट्राई करके एंड दे गेट जॉब। Hmm. बट व्हाट आई वांट कि फुल पाइपलाइन बन जाए कि यहाँ से सीखे, इधर से सोन आलू घुसेगा, इधर से सोना निकलेगा। तो इधर से लर्नर घुसा, इधर से जॉब रेडी हुआ, Hmm. आवर कोर्स इज मेकिंग जॉब रेडी, अब इधर से हम उसको जॉब दिला सके। Hmm. तो उस चीज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं Hmm. बेसिकली। Hmm. पैरेलली वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द कैटेगरी ऑफ आवर कोर्सेज। Hmm. लाइक स्टार्ट किया था सिर्फ मशीन लर्निंग से, देन Hmm. स्लोली डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, एसक्यूएल, ये Hmm. सब सारी चीजें आई। Hmm.
देन वी हैव डेटा एनालिटिक्स कोर्स, हम्म, जिसमें कि धीरे धीरे हमने टैबलू, पावर बीआई, हम्म, एक्सेल सब ऐड किया। हम्म, नो इसको और थोड़ा इंग्लिश कर रहे हैं, लाइक एनालिटिक्स में बहुत सारी चीजें हम्म, हैं, लाइक गूगल डेटा स्टूडियो, वो सारी चीजें ऐड हम्म, कर रहे हैं। एंड बिजनेस एनालिस्ट के पार्ट को भी थोड़ा इंग्लिश कर रहे हैं, लाइक एजाइल मेथोडोलॉजी, वो सारी चीज, स्क्रम, वो सब चीजें को कवर करते हुए, ताकि होल एक पैकेज बन जाए हमारा। डेटा साइंस मतलब यहाँ सब कुछ मिलता है। हम्म, हमने लाइक इनफैक्ट वी आर कवरिंग डीएसए हम्म, फॉर डेटा साइंस, हम्म, डीएसए नॉट डेप्थ, डीएसए फॉर डेटा साइंस, दैट इज आल्सो समथिंग वी आर वर्किंग। हम्म, And parallelly, we are trying to move to other categories like data engineering, blockchain, and other stuff, some web development. But वो थोड़ा दूर है, given that we have just started. हम्म। But things are there in the mind. Okay. So thank you, Akash, for answering all of my questions, and I think learners will get a lot of insight for these things. So as the last questions, I will just want to say something to you, like कि अगर कोई डेटा साइंस सीख रहा है, so you know like most of the time they get demotivated कि यार कंपनी रिप्लाई नहीं कर रही या फिर जॉब ऑफर नहीं आ रहा है. So what is the advice for you from your side to them? Persistence, like as I told ना कि मैंने जब मेरे को टीसीएस में था, हम्म, अमेजन से रिजेक्ट हुआ, फिर एक कंपनी से मुझे ऑफर मिला, वो हम्म, दैट वाज नॉट अ गुड ऑफर, हम्म, मुझे वो ऑफर लेना नहीं था, बट हम्म, मैं सोचा कि लेट्स टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड रिजाइन। हम्म, तो मैंने सोचा 3 महीना में तो इससे बेटर जॉब निकाल ही लूंगा। हम्म, बट पहला 2 महीना मुझे एक भी ऑफर नहीं मिला। ओ, आई वॉज थॉरली फ्रस्ट्रेटेड, थॉरली डिमोटिवेटेड कि मैंने क्या गलती कर दिया, मुझे हम्म, लगता है पेपर वापस लेना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, क्या हो गया, मतलब कोई भी इंटरव्यू नेम इट नहीं निकल रहा था, यू नेम इट। आई डोंट नो, लाइक समटाइम्स आई वाज नॉट गुड, समटाइम लक वाज नॉट गुड। हम्म, इट्स अ बट लास्ट मंथ में लकीली आई लाइक गॉट 8 ऑफर्स। Oh, that is यूज सो मतलब कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग राइट कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो और अगर आप मतलब अप्लाई नहीं कर लेते सपोज अगर किसको ऑफर नहीं आ रहा उसने छोड़ दिया तो इवेंचुअली ही विल नॉट गेट समथिंग बट आई वो टेल बंदा यू जो मैं हाँ क्या करता था। हम्म मैं लिंक्डइन पे लिटरली मैं जाता था, हम्म कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता था हम्म बहुत लोगों को, हम्म एक्सेप्ट आता था। हम्म एक दिन में मैं 100 लोग को, स्टार्टिंग में वेरी हम्म इनिशियली हम्म 100 पीपल को मैं मैसेज करता था, हम्म मुझे रेफर कर दो, मुझे रेफर हम्म कर दो। मेरे को एक दोस्त फोन किया, क्या कर रहा है, मैं बोला भीख मांग रहा हम्म हूँ। तो दैट काइंड ऑफ थिंग आई वाज डूइंग। फिर धीरे धीरे लिंक्डइन पे रेफरल, अब पहले मैं रेफरल मतलब मुझे मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब दो, फिर हम्म मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, देखो हम्म आपकी कंपनी में ये ओपनिंग है, मेरा एक्सपीरियंस मैच कर रहा है, हम्म मेरे को आप रेफर कर सकते हम्म हो। वो तो थोड़ा दिस ज्यादा काम किया। या दिस इज द राइट वे राइट राइट, हाँ इनिशियली मैं बोला था मुझे जॉब दे दो, मुझे हाँ जॉब दे दो, मुझे जॉब दे दो, या दैट वाज नॉट वर्किंग, मुझे रेफर कर दो, बट दिस वर्क हम्म नाइसली। ठीक है, कंसिस्टेंटली एंजल पे डेली जाके अप्लाई करना। हम्म नौकरी पे भी अप्लाई, नौकरी पे मेरे को, मैं ज्यादा अप्लाई नहीं किया, बट हम्म हाँ करता था। हम्म तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सुबह बहुत बोरिंग काम है, मैं बताऊँ ना, राइट जॉब जाके अप्लाई करना बहुत हम्म बोरिंग काम है, बट हम्म करना पड़ता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली करना है। एंड आपको इंटरव्यू रिजेक्ट होते हो, हम्म ऑब्वियसली मनाओ, एक दिन मना लो, हम्म एक दिन, बट नेक्स्ट डे सोचो क्या गड़बड़ किया आपने, हम्म उसको ठीक करो। हम्म ठीक है, तो धीरे धीरे आप मिस्टेक करो, ठीक करो, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहो, हम्म मेक इट। सो आकाश मुझे लग रहा है ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली ट्राई टू स्विच द जॉब्स वो एक मतलब बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स में अप्लाई करते हैं रिजेक्शंस आता है तो कहते हैं अब तो होना नहीं है तो दे हैव टू डू दिस बिकॉज इनफैक्ट व्हेन आई वाज ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम टीसीएस आई हैड टू अप्लाई मोर देन 200 कंपनीज बहुत सारी कंपनी का रिप्लाई नहीं आता है बहुत सारी कंपनी आपका लेटर सपोज आपका जो भी एक्सपेक्टेड पैकेज है दिमाग में, उसको लेके वो मना कर देते हैं बहुत सारी कंपनीज को आपका प्रोफाइल मैच नहीं करेगा बट दीज थिंग्स ऑल हैपेंस बट इवेंचुअली लेट मी टेल यू अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेगोशिएशन। ठीक है, हम्म तो बहुत सारे मैंने वीडियोस देखा, हम्म उसमें बोलते हैं नेगोशिएशन में आप लोग कभी अपना एक्सपेक्टेशन मत बताओ, हम्म सामने वाला की एक्सपेक्टेशन बताओ, बट इंडिया में ये वर्क नहीं करता। एग्जैक्टली वो पहले इंडिया में आपसे पूछते हैं हाँ आपसे पूछेगा ही, पूछे बोलेगा यहाँ पे एक फील्ड है, मेरे को हम्म भरना है। हम्म ठीक है, तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना, हम्म डोंट पुट हाई नंबर्स, हम्म छोटा छोटा नंबर पुट करो, ताकि आप इंटरव्यू देते जाओ। हम्म ठीक है, हम्म जैसे जैसे आपका, लाइक आपका 7 का पैकेज है, हम्म 8 लग गया, हम्म 9 लग गया, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाओ। हम्म फिर जब एंड स्टेज में हो, देन यू हम्म पुट अ बिग नंबर। हम्म ठीक है, देन द रिक्रूटर, इफ ही हैज द कैपेबिलिटी, देन श्योरली ही विल टेक इट। और हम्म ऐसा हुआ है कि मैंने एक कंपनी को हम्म उसका जो ऑफर किया था, उसे हम्म 50% ज्यादा बोल हम्म दिया था। हम्म ठीक है, एंड ही एग्रीड।
क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग अर्ली था ना। हम्म आप जब भी अर्ली ज्वाइनिंग होते हैं ना, कंपनी नोटिस पीरियड छोटा होता है, मतलब कि 3 महीना कंप्लीट हो हम्म रहा है आपका, 10 दिन बाकी है, हम्म तो दिस थिंग्स वर्क्स। हम्म ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट कि लिंक्डइन पे कि आप जब भी लाइक यू शुड लाइक द पोस्ट हम्म ऑफ हायरिंग रिलेटेड पोस्ट ओनली, हम्म कुछ भी पोस्ट का लाइक मत कर दो। हम्म तो क्या होगा, यू शुड फॉलो सम पर्टिकुलर हैशटैग्स, तो हम्म वैसा वैसा चीज आपको हम्म रिकमेंडेशन में आएंगे। बहुत लोग करते हैं ना कि मेरे कंपनी में ओपनिंग है, आप मेरे हम्म को email करो हम्म या वगैरह, तो वो सब थोड़ा ध्यान रखने का। एंड या सो लाइक व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब, हम्म आई यूज्ड टू राइट कि पीपल लिखते ना आई एम इंटरेस्टेड, हम्म तो मैं एक This is पोस्ट the मारा, this is the biggest mistake I think. मैं एक पोस्ट मारा था कि हाँ when will that day come when recruiter will come to my post and they will say I am interested to hire you। ठीक है। yeah तो इनिशियल में मैंने लिखा था, फिर लाइक 3 महीना जब स्टार्ट हुआ था नोटिस हम्म पीरियड, और अब बहुत लोगों ने आके बोला था ऐसा नहीं होता, सपने में होता है। हम्म फिर मैंने एंड में मैंने लिखा, माय डियर रिक्रूटर्स, आई हैव इतना तारीख को ज्वाइनिंग है, हम्म मेरे को हायर करो, ये करो वो हम्म करो। ठीक है। उस पोस्ट वो पोस्ट वायरल हो गया था, हम्म एंड लिटरली जो मैं बोला था 3 महीना पहले कि हम्म जो लोग मुझे हायर करना चाहते हम्म हैं, वो अब वो कमेंट कर रहे थे कि आई एम मैसेज यू, मैंने ये किया है, कॉन्टेक्ट नंबर हम्म तो तो वैसा चल रहा था। हम्म ठीक है। तो हम लोग जो लिखते थे आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, हम्म अब यहाँ पे रिक्रूटर आके लिख रहे थे आई एम इंटरेस्टेड टू हायर यू। हम्म तो इस लेवल का स्विच हम लोग कर सकते हैं अगर हम बने रहे। So thank you, Kas, for giving your valuable time. So thanks for this podcast, and I wish you all the best for your Cloud ML. श्योर, थैंक यू।